मधुबनी के खजूरी में एक कब्रिस्तान का मामला है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, वर्ष में अल्पसंख्यक समाज में खुशी हुई कि जो कोई नहीं कर सकता समीर महासेठ कर सकते हैं। वो बेस है। अगर आपने हमें विधायक बनाया है तो आपका हम सेवा नहीं करेंगे तो किसका सेवा करेंगे? दरभंगा वाले का। ए टू जेड समाज को आगे लेकर के मधुबनी को 1 to 10 में पूरे बिहार में लाने का प्रयास हमारा है। क्या कर रहे हैं? नल जल योजना, आपने सही कहा, पूरा व्हाइट एलिफेंट रहा बीसी। भाई आप झंझारपुर को जिला बना दीजिए। आदाब दोस्तों, मैं हूं साजिद, अब देख रहे हैं नेशन चक्र, आपके साथ मैं साजिद अली। मेरे साथ है अभी समीर महासेठ साहब जो मधुबनी से विधायक हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी बिहार विधानसभा सीटों पर गहमा गहमी है महागठबंधन में, और पटना में सभी जितने बड़े नेता छोटे नेता हैं सबका जमावड़ा है, और इनके साथ अभी इनके टिकट तो लगभग कंफर्म माना जा रहा है। अभी बात करने की कोशिश करता हूं। सर, सबसे पहली बधाई, आपका टिकट कंफर्म लगभग देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद भाई। निश्चित तौर पे कोई आज की बात नहीं है, लगातार लोग में एक उल्लास होता है, खुशी होती है, उसको रोका नहीं जाता है। लेकिन हमारे जितने लोग हैं सब मान के चलिए तेजस्वी जी के टीम के हैं, शालीनता के साथ, व्यवहार कुशल होकर के। अब दीपावली का जब होगा तो फटाखा छोड़ा जाएगा, अभी कोई फटाखा छोड़ने का बात नहीं है। दीपावली का पटाखा है, वो मान के चलिए दीपावली का फटाखा होगा। हमारे लिए कोई फटाखा छोड़ने की बात नहीं है। हमारी पार्टी जब जीत के आएगी, हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब हम लोग जम करके फटाखा छोड़ेंगे। या अभी मधुबनी में किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखा जाए, लगातार मधुबनी की विकास की बात होती है सबसे पहले, और हेडक्वार्टर का सीट है। अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर का सीट में पूरे बिहार में देखा जाता है कि अर्बनाइजेशन, जहाँ पे अर्बनाइजेशन का बिहार सरकार का 20 साल से ये सरकार है, इनको अर्बनाइजेशन का ABCD नहीं आ रहा है। सोच रखते हैं लेकिन जनता कहीं भी, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, पटना हो, कहीं के लोग खुश नहीं है, क्योंकि जो अपेक्षा है जनता का सरकार से ज़्यादा है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लोग 19-20 करके जीत जाते हैं। अर्बन में बड़ा ग्रास रूट पे जब भी आप चलेंगे, कोई गाड़ी से तो घूमना नहीं है, पैदल ही निकलेंगे, तो 1 to 1 हमेशा बात होती है। 1 to 1 जब 1 to 1 रहिएगा तो क्या तकलीफ है, जब जानिएगा तो लगता है काश ये सरकार पहले चली जाए, तब उस विजन के साथ, जो तेजस्वी जी का विजन है, उसके हिसाब से नगर की सुविधा, नगर के लोगों की सुविधा, अर्बनाइजेशन का क्या होता है वो बताने की आवश्यकता है, दिखाने की आवश्यकता है, धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। उसमें कहीं सड़क है तो नाला नहीं है, नाला है तो सीवरेज नहीं है, सीवरेज है तो जो प्रॉब्लम्स है हर जगह है, पूरे बिहार के एक एक जगह पे। तो आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ी भी बारिश हुई तो लोग परेशान हो गए। लोग नहीं चाहते हैं परेशानी, अब उनको एलर्जी हो रहा है और सारा एक्सपेक्ट करते हैं विधायक से, जबकि पहले का नियम था। कौन सा काम किनका है जनता को पता नहीं है, सब कुछ विधायक पे थोपा जा रहा है, ये कहना चाह रहे क्या? कहना नहीं चाह रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, अपेक्षा करना भी चाहिए विधायक को। जी। लेकिन सच्चाई है, जब आप एक्ट जानेंगे, उस एक्ट के तहत पहले का म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट अलग था, नगर निगम का एक्ट अलग था, लेकिन 2006 के बाद जो निकाय क्षेत्र के लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा तो निकाय क्षेत्र से तो आप देख रहे होंगे बीजेपी के लोग जीत के जाते हैं, बहुत कम है जो RJD के लोग जीतते हैं, महागठबंधन के जीतते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो विज़न है तेजस्वी जी के, उसके आधार पे इस बार का जो हम लोग का स्टार्टअप होगा, उस ढंग से हर एक जगह जो प्लानिंग होगी, शहरवासी को कैसे हम ठीक से वो सुविधा दें, वो जो अपेक्षा है उनका, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि विरोधी को कैसे चैलेंज देंगे इस बार? विरोधी बहुत एकदम एक्टिव है, जैसा कि देखा गया सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, मोदी जी सीधे लैंड किए, इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया एयरपोर्ट पे, उसके बाद आपके डायरेक्ट मधुबनी में आ गए। कैसे देखिएगा, मधुबनी में डायरेक्ट मोदी जी आपके खिलाफ एकदम भाषण दे के चले जाते हैं। देखा जाए, कुछ भी करेंगे, मोदी जी करें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी करें, कोई करें,
हमने कहा नगरवासी, कोई बिहार के किसी नगर के लोग, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद है, नगर निगम है, कोई खुश नहीं है इन लोगों से, इसलिए कि उनको चाहिए शुद्ध पानी। पानी का लेवल नीचे चला गया, क्या करिएगा? कोई प्लानिंग के तहत न उनको करने की आवश्यकता है, क्या कर रहे हैं? नल जल योजना। आपने सही कहा, पूरा व्हाइट एलिफेंट रहा 20 साल से, हम्म। कंप्लीट व्हाइट एलिफेंट। ये कंप्लीट कहने को है जल नल योजना, कहीं सफल है ही नहीं। कहीं की भी बात कर लीजिए, किसी जिले की भी बात कर लीजिए, किसी अर्बनाइजेशन की बात कर लीजिए, इसका मतलब है कि जो कार्य प्रणाली है सरकार का, जनता आपसे खुश नहीं है। पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है पीने का, और क्या चाहिए? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब बताइए कहाँ पे अर्बन में कोई एक मॉडल बताइए पूरे बिहार का, किसी जिला का, जहाँ लोग खुश हों। आपका तो पूरा चैनल है, पूरा देश देखेगा, पूरा बिहार देखेगा, जहाँ से आप हैं वहाँ तो देखेगा ही, लोग मानेंगे। अरे एक लाइन केवल हो जाए कि जिनको कोई तकलीफ है और वो प्रूफ कर देते हैं हमें तकलीफ है, तो उनको टैक्स नहीं लगना चाहिए, पेनल्टी टू द गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर आप हेलमेट बिना पहने हुए चले जाइए, आपको फाइन चला जाएगा जी। तो ऐसे ही सरकार से जो अपेक्षा है सुविधा का, आप सुविधा दीजिएगा, नहीं खाली टैक्स लीजिएगा। ये टैक्स से जोड़ा जाए। अभी टैक्स का मामला जब सड़क का मामला जब ला रहा है, पूरे हाईवे NH 57 पूरा जर्जर स्थिति में है। आप तो जाते आते अपने घर जाते आते हैं, जी 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 जी, इतना बुरा स्थिति में है, उसको कौन देखेगा? जो भारत सरकार है वो देखे। लेकिन टैक्स तो दे ही रही सरकार, टैक्स तो ले ही रही है, वही तो है। आपके चैनल पे मेरा यही कहना है कि जब तक पेनल्टी टू द गवर्नमेंट नहीं हो तब ना पता चलेगा। हम सुविधा लेंगे, हम टैक्स देंगे, सुविधा नहीं लेंगे, टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, एक मुद्दा है जी, समाज से जुड़ा हुआ है। मधुबनी के खजूरी में एक कब्रिस्तान का मामला है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, वर्षों से। क्या मामला है उसका? आपके संज्ञान में कुछ है क्या? 30 वर्ष से वो प्रॉब्लम चला आ रहा है। वो 5 एकड़ का है कब्रिस्तान, जी। घेराबंदी नहीं हो रही थी। लगातार विधानसभा में क्वेश्चन किए, एक तरह से क्वेश्चन नहीं किए, शून्यकाल दिए, कार्य स्थगन दिए, विधानसभा में क्वेश्चन किए। सरकार मानती है कि 5 एकड़ का होना चाहिए, लेकिन उसमें उनको टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम पे पनिशमेंट होना चाहिए। जो पदाधिकारी ने लिख दिया पूर्ण, एक बार लिखा गया कि पूर्ण है कब्रिस्तान का घेराबंदी, तो हम ले जाके दिखाते हैं अफसर को, कहाँ पूर्ण है दिखाइए। उसमें चुप हो जाते हैं। पहले के सीईओ, पहले के बीडीओ, पहले के डीडीसी, पहले के डीएम। तो आप मान के चले ये टेक्निकल लड़ाई। जब हम विधानसभा के पहला बार जब विधायक बने 2015 में, संजोग से ये हमारे संज्ञान में 18 में आया। जी जी। हम तो समझ रहे थे कि भाई नहीं बना है तो बनेगा ही, लेकिन तह में गए तो पता चला कि कभी हमारे पूर्व एमपी शकील साहब 1.5 लाख रुपया दिए थे, जी। और 1.5 लाख को पूर्ण मान लिया गया। तो 1.5 लाख में कौन सा घेराबंदी होता है बता दीजिए? तो मजदूर का भी पैसा नहीं निकलेगा। वही बताए। तो इस ढंग से अगर सरकार के जो 20 साल से अभी की सरकार है अल्पसंख्यक के लिए इनजस्टिस कर रही है, तो हमारे लोग फील कर रहे हैं। लेकिन आक्रोश तो हमसे था, लेकिन अब आपके चैनल पे हम कहते हुए खुशी हो रही है कि 42,67,000 का बने हम लोगों ने एस्टिमेट बना के काम भी शुरुआत करा दिया। तो ये है लड़ाई का नतीजा। और उस लड़ाई के बाद लोगों में, अल्पसंख्यक समाज में खुशी हुई कि जो कोई नहीं कर सकता समीर महासेठ कर सकते हैं। वो बेस है। अगर आपने हमें विधायक बनाया है तो आपका हम सेवा नहीं करेंगे तो किसका सेवा करेंगे? दरभंगा वाले का, मुजफ्फरपुर वाले का? विरोधी तो आपको खोज रहे हैं कोई मामला, कोई मामला निकाल के लड़ा जाए, ऐसा कोई मामला है पिछला, ऐसे कोई हिस्ट्री? आप ऐसे एक नेता है जो कुछ आपका पिछला कोई कारनामा हो, जैसे कुछ नेता गाली बोलते हैं, कुछ नेता पे क्राइम का केस चलता है, वैसा कोई मामला खोज रहे हैं, वैसा कोई है क्या? हम तो माने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं भाई भाई। गंगा जमनी तहजीब सभी लोग जानते हैं कि समीर महासेठ सबों को लेके चलने वाले हैं। क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, जो हमारे तेजस्वी जी का है, A to Z समाज को लेके चलना है। और जब A to Z समाज को लेके चलना है तो किसी को निश्चित तौर पे
प्रायोरिटी गोज टू जो हमारे साथ ज़्यादा वोटिंग करेंगे, हम ज़्यादा ख्याल करेंगे, इसमें तो दो मत नहीं है, उनको ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन इंसानियत के नाते ए टू जेड समाज को आगे लेकर के मधुबनी को 1 to 10 में पूरे बिहार में लाने का प्रयास हमारा है, चल रहा है। और आपके चैनल पे कहते हुए खुशी है कि लगभग 800 करोड़ का मेरे यहाँ काम चल रहा है। चलिए आखिरी सवाल कि आप मधुबनी में जी, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे चुनाव में से वोट मांगने के लिए? अब तो हम कहेंगे कि भाई आप झंझारपुर को ज़िला बना दीजिए, हमारे यहाँ एम्स ले आइए, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलिए, हमारे स्पोर्ट्स का हब खोलिए, हमारे यहाँ नया समाहरणालय बनाइए, एक एक शहर का गली नली सीवरेज बनाइए। और तो और स्टेडियम की बात हुई, अब एक स्टेडियम से थोड़े हम खुश हैं, एक स्टेडियम 20 करोड़ से ऊपर का लाया, वैसा वैसा 3-4 और स्टेडियम हो। अभी तो एक पार्क बना है, 3-4 पार्क और बने। एक मैंने स्कूल की बात करते हैं, हमको लगता है कि हमारा सूरी स्कूल जब ढंग से नहीं बन पाया, गर्ल्स स्कूल नहीं बन पाया, सिर्फ सरकार के। तो बताइए, हम मंत्री थे, 2.5 करोड़ अपना एक मंत्री के ऐच्छिक कोष से दिया गया कि आप जो स्कूल को दीजिएगा लग जाएगा, वो भी सरकार नहीं लगा पा रही। इसलिए कि उनको लगता हमेशा कि राजद वाले हैं, कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा हो जाएगा, 1000-2000 वोट का, इनको रोक के रखो। तो जनता देख रही है कि हम जो कह रहे हैं कि 800 करोड़ का काम करा रहे हैं, निश्चित तौर पर एग्जीक्यूशन के बाद वो पूरा मधुबनी विधानसभा आइकॉन होगा। 10 विधानसभा में सबसे सुंदर विधानसभा मधुबनी बनेगा। यही हम आपके चैनल पे कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे विधायक समीर महासेठ साहब।